नहीं पड़ेगा, उनका फर्क नहीं पड़ेगा। थोड़ा हल्का बहुत कम आ जाएगा, मंजूर लगे हुए आना तो है, मोदी जी ने आना है, तो सब तक कोई आना नहीं है। चलिए और भी लोगों से बातचीत करते हैं। तो सरोजनी नगर मार्केट में हम घूम रहे हैं, लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं। बहुत सस्ता यहाँ पर सामान मिलता है। टी शर्ट कितने में बेच रहे हैं भैया? 250 की बिक रहे मैम। हाँ जी। कैसी सेल हो जाती है दिन भर में? कितना मुनाफा हो जाता है? मुनाफा तो कुछ नहीं, खर्चा पानी चल रहा है और कुछ नहीं। देश का खर्चा पानी चलता रहे, इसलिए प्रधानमंत्री का इलेक्शन है, लोकसभा चुनाव है, क्या सोच रहे हैं? सोच क्या रखा है, मोदी जी को जिताएंगे और किसको जिताएंगे, और तो कोई दिख नहीं रहा है। हाँ जी। इंडिया गठबंधन भी तो बन गया, जो बनेगा बन जाए, तो उसमें क्या फर्क पड़ रहा है उससे। क्या लग रहा है क्या माहौल चल रहा है? माहौल चल रहा है, प्रधानमंत्री मोदी जी को बनाएंगे और क्या। आगे वाली पार्टी खत्म करनी है हमें। कौन सी पार्टी? कांग्रेस करनी है, सिर्फ एक ही पार्टी रखनी है आगे के लिए। हाँ जी। तो विपक्ष खत्म हो जाएगा तो आपको लगता नहीं देश का नुकसान होगा उससे? कोई नुकसान नहीं होगा, मोदी जी रहेंगे आराम से, कोई नुकसान नहीं होने वाला। विपक्ष ने अभी नुकसान ही तो करा था, फायदा क्या किया विपक्ष ने? मोदी आने पे भी तो फायदा हुआ, देश का नाम हुआ है? इंडिया को जानता कौन था विदेश में? विपक्ष ने क्या किया? विपक्ष होके भी फायदा क्या हुआ उससे? विपक्ष इसे तो अकेला भी बना रहे तो फायदा तो होगा। नहीं, विपक्षी नेता ये कहते हैं कि अगर विपक्ष को खत्म कर दिया जाएगा तो कोई विरोध में आवाज नहीं उठाएगा, सरकार अपनी मनमानी करेगी। विपक्षी तो अपना फायदा उठाते हैं ना, वो तो अपनी जेब बनना चाहते हैं, विदेशों में नोट भरेंगे और क्या करेंगे? वो उन्हें काम ही चाहिए, तो कोई नहीं रहे तो हम ही करें। क्या सोच रहे हैं? योगी बाबा जिंदाबाद, योगी बाबा, योगी बाबा, योगी बाबा और मोदी बाबा रहेंगे। हाँ देखिए, इलेक्शन तो प्रधानमंत्री के लिए हो रहा है ना, योगी जी तो मुख्यमंत्री हैं। अरे नहीं, वो बात ठीक है आपकी, योगी बाबा और मोदी बाबा ही रहेंगे इस देश में, और कोई दूसरा नहीं आ सकता। योगी बाबा जिंदाबाद, योगी बाबा जिंदाबाद, जय श्री राम, जय श्री राम। देखिए यहाँ तो जय श्री राम का नारा, क्या बोल रहे हैं? ये सब मथुरा के रहने वाले हैं, सिर्फ बाबा को ही पसंद करते हैं। हम मथुरा वासी हैं, मथुरा के रहने वाले हैं। बाबा ने बोला था, बिल्डोजर वाले बाबा ने, हमारे मथुरा में जन्म मूवी बनाएंगे, बहुत अच्छी वाली हो, वो काम करेंगे, बिल्डोजर बाबा ही रहेंगे। हाँ भाई साहब, ये हमें उम्मीद है बुलडोजर बाबा फिर से आएंगे और बीजेपी की ही सरकार रहेगी भारत में। अब तो देश में प्रधानमंत्री का इलेक्शन है ना भाई साहब। हाँ तो प्रधानमंत्री बात तो एक ही हो गई ना, बीजेपी चाहे मोदी हो चाहे योगी हो, बात तो एक ही है ना। हाँ योगी जी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं? बिल्कुल, भावी प्रधानमंत्री योगी जी ही होंगे। योगी जी को भावी प्रधानमंत्री बता दिया इन लोगों ने। और भी लोग हैं भाई साहब, क्या सोच रहे हैं इलेक्शन को लेके? हाँ जी भाई साहब, क्या बोला आपने? हम ऐसे बोलते रहते हैं। आपने नहीं, वोट तो बोला। योगी आएंगे, दूसरी अब प्रधानमंत्री वही बनेंगे मोदी के बाद। ये देखिए, ये माहौल है देश में। प्रधानमंत्री के लिए अब योगी जी भी पसंद बन गए हैं लोगों की, और उनका ये कहना है कि मोदी के बाद प्रधानमंत्री योगी जी ही होंगे। हालांकि यहाँ लोगों का जो सोचना है वो मिश्रित लग रहा है, क्योंकि कुछ लोग राहुल गांधी के पक्ष में दिखे, कुछ लोग अखिलेश यादव के पक्ष में दिखे। लेकिन अभी देखना होगा कि जब इलेक्शन का रिजल्ट सामने आएगा तो जनता ने किसे चुना है, उनके विवेक पर हम छोड़ देते हैं। मुझे लगता है आज मोदी जी की गारंटी के सामने और किसी की गारंटी नजदीक भी नहीं आई। दागी हो, बागी हो, चाहे वो भ्रष्टाचार के आरोप खुद लगाते रहे हों, वो सब बिल्कुल वॉशिंग मशीन में डाले और बिल्कुल साफ चकाचक हो गए। 370 इनके दिमाग में, खासकर संघ के दिमाग में तब से ही है, जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ और 370 का धारा जम्मू कश्मीर को। There is almost straight fight between Congress and BJP here. BJP and its allies. प्रधानमंत्री का एक व्यक्तिगत लगाव मैं आपसे देखता हूँ। लिटरली आप यकीन नहीं मानेंगे, देश के प्रधानमंत्री कभी कभी मुझे हैरानी होती है, दिन में 2-2 बार डायरेक्टली मुझे मेरे मोबाइल पे फोन करते थे। शुरू से मोदी जी और बीजेपी कहते थे हमको तो कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए। अब कांग्रेस मुक्त भारत मतलब कांग्रेस मुक्त प्रजातंत्र। देखिए, आप देख रहे हैं सारे देश भर में इस वक्त अगर चुनाव की तैयारियों की दृष्टि से देखें, भारतीय जनता पार्टी सभी दलों से आगे। फोकस ऑन इश्यूज दैट आर ग्रेव इश्यूज, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन। जनता पार्टी के माध्यम से 370 सीट तक और एनडीए 400 के पार आएंगी। सर, सभी यही सवाल पूछ रहे हैं, व्हाई डिड यू लीव कांग्रेस? जब मैंने देखा कि यहाँ कुछ नहीं हो रहा है तो मैंने सोचा भाई ठीक है, पार्टी को क्यों हम लोग तकलीफ दें, अपनी फैसला हम खुद करें। बड़ी खबर के सह प्रायोजक हैं, बढ़िया है, शुद्ध है, MDH मिर्ची, धनिया, हल्दी, असली मसाले सच सच, MDH सर्वोकॉन, 35 साल का भरोसा।
सर्वो कौन रखे सब में कोई नहीं टक्कर में। गोरखपुर में तो यह नारा लगत हो एकदम चारों तरफ हम घूम के देखत है। हाँ मतलब आज ये जो तरक्की देखत हुआ सबके आज के अब आपके तो पहले गोरक्षनाथ बाबा की धरती पे स्वागत बा। तो यह है कि जब काम जब कल गई बा तो आज लौकता और यहाँ पे मोदी जी और पूज्य योगी महाराज जी का आशीर्वाद बांटे। तो आज अच्छा लग रहा है कि पूरी गाड़ी भी बताइए जरा एकदम पूरा एकदम देखा ये घूमा तो कुल जगह है। ये गाड़ी घूमी अभी पूरा घूमी बात हो तो और पूरा कार्यालय आइए दिखाइए सबको कार्यालय। हाँ एकदम नया हो गाड़ी लगता है। ये अभी खरीदे हैं इसके लिए। अच्छा दूठे गाड़ी एक संगे ले ला, एक ईसुजी जिन्हें चलत हुआ एक घूमे बदे हैं। हाँ पूरा भी और गाड़ी आई कहा कि एक बड़ा माहौल बनावे के। ये हमारा ये आवास के पास का कार्यालय है। लोकसभा विधानसभा 3 दशकों बाद मिला महिलाओं को 33% आरक्षण। ये देखिए यहाँ दिखाइए 10 करोड़ उज्ज्वला। इधर भी दिखाइए भाई। हाँ ये आपने सब लगवा दिया है जो माननीय प्रधानमंत्री जी की जितनी योजनाएं थी। और ये सबसे बड़ा है कि जो सदियों बाद प्रभु राम को अपना स्थान मिला एक बहुत बड़ा सत्य। ये एक बड़ा भव्य है जो इससे पता चलता है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है वो कितनी विराट है और कितनी सत्यता के साथ चलती है। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण साक्ष्य है कि ये कभी पे 3 करोड़ घरों में 70% मालिकाना हक महिलाओं को भी मिला है। मातृत्व अवकाश 12 सप्ताह से बढ़कर अब 26 हफ्ते हो गया। 10 करोड़ लोगों को उज्ज्वला योजना से मिली महिलाओं को धुएं से मुक्ति मिली। लोकसभा विधानसभा में 3 दशकों बाद महिलाओं को 33% आरक्षण मिला। तो ये जो सत्य है महिलाओं के जीवन हुआ आसान। 9 करोड़ परिवारों को मिल रहा है नल से जल। 72 घर को 12 करोड़ लोगों को इज्जत घर से महिलाओं को मिली सुरक्षा और सम्मान। तो ये सारी चीजें रवि भैया लेकिन यह कि बड़ा पसीना बहाव पड़ा था। देखा थी हम सुबह ही से उठ के तुम एकदम जो है पब्लिक का फोन उठाना और एक काम करना। अभी महाराज जी के साथ थे पूज्य महाराज जी यही थे तो उनके साथ भी बैठक की। रणनीतिक चुनाव को युद्ध की तरह लेते हैं और महाराज जी बहुत सीरियसली लेते हैं। तो अब चूंकि हम नए हैं तो हमको सब चीजों को बारीकियों से सिखाते भी हैं। लोकसभा विधानसभा में 3 दशकों से चल रही मांग पूरी हुई। मैंने कहा ना कि 33% महिलाओं को अब आरक्षण मिला। तो ये सारी सुंदरता है और यही सत्य है। आप यहाँ खड़े हैं यहाँ ये आवास से हमने यहीं अपनी कुटिया बनाई यहीं रहते हैं यहीं परिवार के साथ आके हमारी पत्नी यही जमगल हुआ यही जम गए। लेकिन हम एक चीज ही देखिला कि महाराज जी के तोरे बारे में इतना खबर रहला बड़ा कम लोगन के रहला। हर जानकारी महाराज जी रखा ना और तो के बताओ ना बीच बीच में नहीं देखा वो जरूरी बाटे ना। हाँ। एक होता है गुरु। हाँ। एक होता है कि आपके मुख्यमंत्री। एक होते हैं कि ये सीट पर वो 5 बार वो माननीय सांसद रहे हैं। तो यहाँ की सारी कमी बेसी जितना वो जानते हैं वो हमसे बेहतर जानते हैं। और यहाँ ये मंदिर की सीट है तो उनको चिंता ज्यादा रहती है कि कहीं कोई गलती नहीं। अच्छा तो मकान ले ला जब वाला तो महाराज जी की जानकारी हो गई कि रामगढ़ के सामने ताल के सामने जो है रवि किशन मकान ले हुआ है अपनी कुटिया बनाए हैं। तो वो तो उनके बता ही ला ना उनको हर चीज बताते हैं कि यहीं रहने लगे। उनको अच्छा लगे हमारा सांसद यहीं रहता है। नहीं यही चाहिए भी कि भाई जनता के बीच में रह के उनकर अगर बात सुनो कैसे कि जब एक बात ही अलग भाई महाराज जी का सीट हो और महाराज जी ने सीट ये आपको आशीर्वाद के तौर पे दिया है तो एक तो मतलब हुई ना भाई आप पे आशीर्वाद है तबे तो नहीं। ये देखिए संगठन इसको तय करता है और हाँ वो तो ठीक है संगठन है। जब भारतीय जनता पार्टी गृह मंत्री अमित शाह जी 2017 में हमको बुला के ज्वाइन करवाई थी तब प्रचार में हम लगे थे। तो हम स्टार प्रचारक भी हैं भारतीय जनता पार्टी के पूरे भारत। हर आदमी में देश में तोके खोजत है इसमें। दिल्ली वाले कुल खोजत हो कि कब आई है रवि किशन है। हाँ पूरा प्रेम बात। तो इंडिया न्यूज के सभी दर्शक लोगन के मैं सांसद रवि किशन शुक्ल प्रणाम करता हूँ। और एकदम भोजपुरी अंदाज में बहुत कम सुनने के मिला कि कोई नहीं हमें ये बतावा सीनियर पत्रकार भोजपुरी में सवाल पूछे। नहीं हमें ये बतावा सिनेमा में काम करना और राजनीति में काम करना कितना फर्क हो। दोनों टफ है। आसान तो जीवन में कुछ नहीं होता। देखिए आसान होता है लेट के खाना खाना और मर जाना। लेट के खाना खाना और मर जाना। हाँ मेहनत करना अगर कुछ पाना है तो आपको खटना पड़ेगा मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन एक बात ही बतावा सिनेमा में हर आदमी देखे बदे तो पीछे पीछे घूमत रहल है जनता एक के सेल्फी लेला पूछा मत
हैं। अब यहाँ जनता का सुबेरे से हम देखा थी 50 थे फोन उठा ले तुम हैं, देखत भाई हम देख ली कि भाई कोई बीमार होगल कागज लेके आयल वाला लेकर आके रखा होके यहाँ जाए के बाद वो का प्लानिंग करत हुआ हाँ, पूरा देखा यही तो सेवा नहीं, ये फर्क है, मतलब दोनों में कितना उल्टा होगा। वहाँ जनता तोरे पीछे भागत हो, यहाँ जनता के पीछे रवि किशन जात हो। नहीं, जनता खुद आवला, प्रेम करला और यही प्रेम है। एक फोन ले, हाँ उठा लो भैया, बहुत जरूरी है। जी। देखिए भाई, सबसे खास बात यह है कि रवि किशन जी जो है जनता के बीच में है, और यही लिए देखा यहाँ ले लूँ अपन मकान, और यहाँ पे परिवार भी लिए ना, है ना, और परिवार लिए ना कासे के परिवार को खुल ढेर सारा शिकायत रहल कि भाई हमें समय नहीं मिला था, अब यहाँ समय भी मिला था। हाँ, हम ये कर लिए कि भाई यहाँ परिवार के लिए ले ला कि भाई पहले तो परिवार के समझा पाना बड़ा मुश्किल है कि नेतागिरी में टाइम तो खुद है नहीं बा है, परिवार अलग घरे में गरियावत हुई है कि भाई समय तो देते नहीं हो आप, तो फिर कहा कि 8 ना लिया है। बस इंडिया न्यूज 1 मिनट का ब्रेक, फिर हाँ। फिर हम लोग दूसरे मुद्दे से जुड़ेंगे। मोदी योगी कमल निशान, गोरखपुर का एक मिशन, रवि किसान, गोरखपुर ने ठाना है, रवि भैया को जिताना है, अब की बार 400 बार, अब की बार 400। रवि भैया ये बताइए कि ये जो काम है राजनीति का, बड़ा कठिन काम हो, परिवार के आदमी समय नहीं दे पाओ, तो तू ऐसा कहला कि भाई कुटिया बनौला, परिवारों को बुला लिए ला। देखिए कहा कि हम जब यहाँ सांसद बन के आए तो हमारे पिता बीमार हुए, और बीमारी में मैं उनके साथ नहीं रह पाया क्योंकि मैं यहाँ था। जी। कोरोना काल था और उस दौरान उनकी मृत्यु भी हुई। फिर उनको जैसे अग्नि दिए तो अगले दिन पार्लियामेंट सदन का पहला दिन, वहाँ जाके हमारे को बिल पेश करना था, वहाँ चले गए। फिर वही हुआ कि उसके उसी साल में दूसरे भाई बीमार हुए, उनके साथ भी नहीं रह पाए। ध्यान सब दे रहे थे, अस्पताल बढ़िया सब कुछ कर रहे थे, लेकिन रह नहीं पाए, उनकी मृत्यु हो गई। फिर 6 महीने बाद दूसरे भाई बीमार हुए और उनकी भी मृत्यु हो गई। तो ये राजनीति ये ऐसी दुनिया है कि यहाँ पर आप स्वयं को, परिवार को, परिवार के लिए नहीं है, सब समाज के लिए। यही इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने सब कुछ त्याग दिया, क्योंकि या तो राष्ट्र सेवा में आपको बहुत त्याग, अपना मेरा 33 साल का बनाया हुआ करियर, बम्बई जिसको मैंने अपना एक साम्राज्य बनाया था, भोजपुरी इंडस्ट्री बनाई, हिंदी सिनेमा, वेब सीरीज सब में, उस पर भी तवज्जो ना देते। नहीं, अभी भी तो हर माहौल एकदम गर्म हुआ वेब सिनेमा में, है क्या मामला लीगल वाला भी हमन देख ली, बड़ा एकदम ट्रेंड करत हो नेटफ्लिक्स पे। हाँ, वो सब महादेव की कृपा बीच में, क्योंकि उसी वो सिनेमा ही ने मुझे यहाँ पर बनाया, तब वो के नहीं हम वो के बीच में करीला। ज्यादा शूटिंग गोरखपुर में करते हैं। अच्छा, कौन सी शूटिंग अभी इधर पिक्चर की? 150 फिल्म की शूटिंग हो गई है। 150? 5 मैं एकमात्र सांसद हूँ जो अपना बिजनेस लाके यहाँ लगा दिया, तो यहाँ के कलाकारों को बहुत काम मिलता है। अभी भी आप हमसे बात करें तो यहाँ शूटिंग हो रही है, लेडी स्पेशल एक भोजपुरी फिल्म है। अच्छा। और ऐसे दो सब लोग हर क्षेत्र में यहाँ शूटिंग का माहौल बन गया, होटल की कतार है। तो पूज्य महाराज जी ने बहुत कुछ किया, और उसके साथ पूरा चीजें मोदी जी ने यहाँ पर एम्स या फर्टिलाइजर, तो 5 स्टार होटल से लेके बड़ा कार रंगमंच यहाँ बहुत बड़ा हो गया। तो सारी चीजों को देख के यहाँ पर बहुत अच्छा है। मुझे बताइए कि सरकार के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में बहुत सारे काम हुए हैं, आपने अपने जो है सांसद निधि से भी बहुत सारे काम करवाए हैं। अभी आपके मन में ऐसा क्या है जो तू चाहत हो कि हो जाए, हम जब दोबारा सांसद बनी? का से हर आदमी तो सपना देखला पब्लिक के लिए, है ना, तोरे मन में भी बहुत सारा इच्छा हुई कि नहीं हम जो ना पब्लिक के ई भी कह दें कासे, जैसे इलाज के लिए अभी देख ली है, इलाज के लिए पब्लिक तोरे की यहाँ अभी तक 14 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री जी हमको दे दिए इलाज के लिए। क्या बात है? अपने जब कोई उसमें हिंदू भी, मुसलमान भी, हर समाज है, गरीब है, दलित समाज है, पिछड़ा वर्ग है, निषाद समाज है। क्या बात? महाराज जी ने भी, पूज्य महाराज जी ने भी इलाज के लिए बहुत पैसे दिए। तो यहाँ पर कल्याण बहुत होता है। मेरे जाति धर्म से उठ के हमारे कोनो भी चिट्ठी के वो प्रधानमंत्री मना नहीं किए। क्या बात है? जो भी मांगा हमको हमेशा दिया और वो हमेशा मिलता गया। ये एक बहुत अच्छी बात है कि ये पार्टी, ये विश्वास है आपके ऊपर। ये विश्वास मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी सबके लिए करते हैं। ये मोदी जी और यहाँ पर उत्तर प्रदेश के सांसदों के लिए, विधायकों के लिए योगी जी, तो ये एक बहुत बड़ी सुंदरता है इस पार्टी की कि आपको कहीं पर जनता के सामने आपको बेइज्जत नहीं होना पड़ता। आप जो मांगते हैं जनता की मांगों को तुरंत यहाँ पर अप्लाई किया जाता है। जनता बड़ी प्रसन्न है।
रवि यही बतावा कि जब तू सिनेमा में जाए सोचला तो तू एज ए गायक के रूप में जाए चाहत रहा या फिल्म एक्टर के रूप में? नहीं, मैं थिएटर रंगमंच का कलाकार था, तो हम तो पूरा ट्रेंड है, क्या करते ना कि छात्र हैं, हम सिनेमा के छात्र हैं। अच्छा। हमने 33 साल इसकी पढ़ाई की, तो ये पढ़ाई करके हम इसकी 7.5 अब एकदम पीएचडी होगा नहीं? पीएचडी नहीं होते। देखिए, आदमी मनुष्य कोई भी पीएचडी नहीं होता किसी भी क्षेत्र में, उसकी मृत्यु हो जाती है लेकिन वो पाता कुछ नहीं। ये ईश्वर का बहुत बड़ी लीला है। उसको लगता है कि वो विद्वान है, ज्ञानी है और संपूर्ण है, वो बहुत बड़ी गलतफहमी के इंसान शिकार होता है। ये अथाह सागर है ज्ञान का। ये आपको आखिरी सांस तक, जब तक आपकी मृत्यु की आखिरी सांसें नहीं लेते हैं, तब तक आप इसको सीखते रहे। लेकिन आप उसको आनंद के रूप में जीते हैं। हम देखते थे तुम्हारा वीडियो बड़ा वायरल हो गल, जब वो जलाए वाला में, मुर्दा जलाए वाला में जो उद्घाटन होत रहा, तो कहला वो में आनंद लेवे का जरूरत है। मैं पुजारी का लड़का हूँ, तो हम लोग के घर की भाषा बा, तो पुजारी हम लोग, मतलब मृत्यु तो सत्य है ना, तो सत्य है, उसको आनंद के रूप में ले। मृत्यु से डरना नहीं, उसको तो आना ही है। तो मृत्यु को लेके भय, डर, भूत प्रेत, शैतान, ये सब डर भय हम लोगों में नहीं होता, क्योंकि हम लोग, मेरे पिता बहुत बड़े विद्वान एक पुजारी थे। जी जी। तो हम लोग उस सत्य को जान गए कि मृत्यु तो बहुत बड़ा सत्य है, तो उसके भय में नहीं जीना। उसको आएगी, जब उसको आना होगा, वो आपको लेके चले जाएगी। उसको हंसी और खुशी से जीने की जरूरत है। हर पल को तो ये जो जिंदा हो, आप सांस ले रहे हो, हमको देख पा रहे हो, हमसे बात कर पा रहे हो, दर्शक हमको देख रहा है, सुन पा रहा, एक एक क्षण को जो आनंद लेगा, इसको रस को लेगा जीवन का, ये प्रकृति की बहुत सुंदर कल्पना है और ये इसको जीतना चाहिए। और मैं कला में भी, जब कला परफॉर्म करता हूँ, तब भी उस किरदार को जीता हूँ। इसीलिए देश हमको बहुत प्यार देता है। हाँ, हर जगह। मतलब एक्टिंग जैसा शब्द नहीं है। एक्टिंग नाम की कोई चिड़िया होती नहीं, बोला आओ एक्टिंग करो, होता आओ जियो। ये खाली एक, कुछ लोगों ने अपनी फिलोसफिकल बातों को, अपने आप को दुनिया से अलग वर्ग में दिखाने के लिए शब्दों का प्रयोग किया कि एक्टिंग एंड प्रिपरेशन एंड ऑल दैट। तो ठीक है, ऑब्जर्वेशन एंड लिविंग, ये मतलब ऑब्जर्व करो, उसको घोटो, उस इंसान किरदार को पियो, समझो और उसके बाद जियो और उसको कैमरे में उतारो। तो अगर आप आम जीवन में, हम देखते हैं सबको आंखों से, या चश्मा पहने रहते हैं अक्सर, मैं चश्मा इसीलिए पहनता हूँ ज्यादातर कि मैं लोगों को पढ़ पाऊँ, और लोगों में कोई इंटरेस्टिंग कैरेक्टर होता है, उसको अपने दिमाग में प्रिंट करता हूँ, फिर उसको मैं किरदार जब मिलता है, वीडी त्यागी जो हिट हुआ, ये सब किरदार मेरे जीवन में आए। या तो लापता लेडीज में मनोहर, जो पुलिस अफसर, आमिर खान प्रोडक्शन की फिल्म थी, किरण राव जी ने बनाया, वो किरदार मेरा इतना हिट हुआ। या महादेव का गोरखपुर, एक पहली भोजपुरी फिल्म है जो आज इस वक्त अब हम आपसे बात कर रहे हैं, अमेरिका में लोग देख रहे हैं भोजपुरी फिल्म, और गोरखपुर को देख रहे हैं। तो ये हम भोजपुरी में बतिया होते हैं, हम कहा कि थोड़ा भोजपुरी में बातचीत करल ज्यादा आनंद तो ये भैया इंडिया न्यूज यह आनंद हुई, और ये बड़ा चली कहा कि हिंदी भाषी जो भोजपुरी नहीं जानाला, वो भोजपुरी सुनाला देखाला। तो ये बहुत, आपका ये इंटरव्यू बड़ा वायरल हुई। अच्छा, ये बताओ रवि भैया, पहली तुम्हार ब्लॉकबस्टर पिक्चर कौन रहा जौन तो के याद हो? हमारी सबसे पहली ब्लॉकबस्टर फिल्म, पंडित जी बताई ना, बिया कब होई कौना हमार सैया हमार, तेरे नाम सलमान खान के साथ, आर्मी शाहरुख खान के साथ, अनगिनत ब्लॉकबस्टर, गर्दा मच गया एकदम। मतलब उसके बाद हमने पीछे हम पलट के नहीं देखे, सारी फिल्में मेरी हिट होती गई। तो कौन गाना हमें सुना दो? अरे गाना आप कहाँ अब गाना बस यह कहा कि जैसन सोचले रहनी वैसन मोदी जी मोर बाड़े, सावर ना गोर बाड़े हो, फिर जे कबो न रहल अब्बा। लेकिन रवि भाई, इतना पॉलिटिकली मेच्योर आप हो गए हैं कि कभी कभी मैं भी सोचता हूं कि इतना परिवर्तन आखिर कैसे आ गया। ये कोई साधारण बात नहीं है। परिवर्तन तो देखिए प्रकृति का नियम है, सब जानला, लेकिन इतना परिवर्तन, इतनी मेच्योरिटी, ये बड़ा भारी परिवर्तन है। ये किसके संगत का असर है? ये देखिए, ये मोदी जी, योगी जी का सत्य है। जब ये को था, जब उसमें निस्वार्थ है कि पैसा कमाने आप यहाँ आएंगे, यहाँ आप ठेका पट्टी करने आएंगे, आप यहाँ कमीशन खोरी करने आएंगे, आप गंदगी करने नहीं आए, जनता का पैसा जनता में पहुंचाना। आपके दो निस्वार्थ संत है, मोदी योगी जी, उसी रास्ते पे आपको चलना। और जब आप उस रास्ते पे चलते हो तो फिर आप में परिवर्तन आता है। वैसे अध्यात्म पहले से था। हाँ, आप भजन नौजन इतना बढ़िया गाते हैं। मोह माया पूरा दुनिया का पहले से, धन दौलत पहले देख लिए, पूरे विश्व में नाम है हमारा। नहीं, तकलीफ भी देख लेला और धन दौलत भी देख लेला, पूरी दुनिया में कुल देख लेला। यार हम बैठल पूरा विश्व जाना।
हम एगो सांसद ना ही गोरखपुर का, उनके विश्व जाना को कलाकार के रूप में सांसद गोरखपुर वाले जानते हैं, लेकिन विश्व जानता है कि एक अवघड़ कलाकार है जो हमको कई सालों से आनंद दे रहा है इस देश को। भोजपुरी इंडस्ट्री को बना के 1 लाख लोगों को रोजगार देने वाला ये आदमी खड़ा है। अपनी इंडस्ट्री लाके गोरखपुर में खड़ा कर दिया। सबसे ज्यादा ट्रेन ठहराव करने वाला सांसद, सबसे ज्यादा प्रश्न पूछने वाला, 486 से ज्यादा प्रश्न पूछने वाला सांसद, 10 प्राइवेट बिल लाने वाला सांसद, पहली बार में ड्रग्स के इशू को उठाने वाला सदन में सांसद, अनगिनत सेवाओं में कोरोना काल में यहाँ घूमने वाला सांसद अपने क्षेत्र में, जहाँ विरोधी विपक्षी जो भी टिकट यहाँ मांग रहे हैं, डेमोक्रेसी ये मांगना अधिकार है या वोट मांग रहे हैं, लेकिन कभी कोई यहाँ खड़ा नहीं रहा। 5 साल में जो परिवर्तन देख रहे हैं, ये सारी क्रिएटिविटी, अनगिनत केंद्र को चिट्ठियां लिखने वाला सांसद, पूज्य महाराज जी से अनगिनत चिट्ठियां लिख के धरती पर काम लाने वाला सांसद। तो ये जोन इतना कुछ विराट भइल बा, क्योंकि एक मिट्टी के घर से आदमी निकला था जो सेवा करने आया, उसको पता है कि जनता की जरूरतें क्या, उसको पता है कि इस वक्त होना क्या चाहिए, और वही सब है। आप भजन और मंत्र बहुत तगड़ा पढ़ते हैं। हाँ, ये पिता की देन है। हाँ बस, लेकिन वो मंत्र के साथ समापन हुई क्या? हाँ, हमों के लगा था। अब हम यार तुम्हारे पास फोन बहुत आओ तो हमों चिंतित। सर्वे भी तू, सर्वा भी तू, जीवन भी तू, मृत्यु भी तू। मोदी योगी रवि किसान जिंदाबाद जिंदाबाद। दाता तू, विधाता तू, देता तू, लेता तू, सत्य तू, असत्य हम, भगवान तू, मनुष्य हम, शिव तू, सुंदर तू, शक्ति तू, सब कुछ तू, मैं कुछ नहीं, भगवान तू, मैं कुछ नहीं, जीवन तू, मैं कुछ नहीं, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। और अभी पूरा देश जौन कहा था, हाँ, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, फिर श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने। ये भाव जौन बा, वो भाव पूरे 100 करोड़ सनातनियों में जगह है, और सब लोग मोदी जी को एक निस्वार्थ संत की तरह देख रहे हैं, और उनको 400 पार के साथ तीसरी बार ला रहे हैं। 3rd इकोनॉमी इन द वर्ल्ड बनने जा रहा है। $5 ट्रिलियन भारत हुई, $1 ट्रिलियन उत्तर प्रदेश हुई, और एक ऐतिहासिक जो विकास का निरंतर जो गंगा बहतिया, ये रुकी नहीं। गोरखपुर अभी आप जितना सुंदर देख रहे हैं, अपने कैमरे से दिखाएंगे आज, ये और विराट होगा और विशाल होगा। ये सिर्फ 50% है। रवि, आखिरी सवाल, जब तू राम के देखला, जब मंदिर में गया लला देखला, तो कैसा एहसास भइल? हम मंदिर अभी नहीं जा, अच्छा, अभी नहीं जा पूला? नहीं, बिकॉज हम लोग को उस 1 महीना नहीं जाना था। हाँ। और उसके बाद ये चुनाव के माहौल में आ गए, लेकिन हम परिवार को लेके 10 दिन 15 दिन में जाने का प्लान कर रहे हैं, सवेरे निकलेंगे। अच्छा, ये विचार हो कि 10-15 दिन में जाना? पुकार जाएंगे। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि रवि किशन जिस परिवार से आते हैं, उसने जिंदगी में संघर्ष देखा, तकलीफ देखी, और उस तकलीफ के साक्षी बने रवि किशन। पिता पुजारी थे, पाठ करते थे, लेकिन इनको एक संस्कार देने का काम भी पिता ने किया, और वो आज भी झलकता है। रवि किशन कहीं भी हो, लेकिन समाज सेवा करना नहीं भूलते, अपनों को गले लगाना नहीं भूलते, और शायद यही इनकी सबसे बड़ी ताकत है। तो इंडिया न्यूज में भैया आज हमन है रवि किशन के साथ, और इनका चुनाव हो बहुत तगड़ा। एक और सवाल मन में रहा रवि भैया, लोग कहते हुआ कि तू बहरे से आलू हुआ, ये कौन सवाल है? नहीं, बाहा मामखोर है, जिनको नहीं मालूम। हम लोग शुक्ला गर्ग गोत्री हैं। हाँ। यही बगल में मामखोर, खकाइश खोर, पूरे दुनिया में जितने गर्ग गोत्री शुक्ल हैं, हम लोग इसी माटी, हम अपने पर बाबा की धरती पे। अब वो सबके यार गोरखपुर समझाना बड़ा मुश्किल है। मालूम पड़ गई, पड़ गई। हाँ, वो तो पिछले चुनाव में, बगल में तो बाहर से, बगल में, हाँ, बांसगांव बड़हलगंज में हम। चलिए रवि भैया, आपको बधाई। हम उम्मीद करेंगे कि हम लोग एक बार फिर से बात करेंगे। और राजनीति देखिए इतनी आसान तो नहीं होती है, जो लगातार लगा रहता है वही राजनीति में विजय का पताका फहराता है। दीपू और सुशील के साथ मैं अरविंद चतुर्वेदी, इंडिया न्यूज, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश।